नमस्ते दोस्तों, रानी किचन ज़ोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किचन में काम करना अगर आपको मुश्किल लगता है ना, तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। आज मैं लेकर के आ गई हूँ कुछ ऐसे आसान और स्मार्ट किचन टिप्स जो आपका टाइम तो बचाएंगे ही, आपके काम को भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आती है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली टिप की तरफ। त्योहारों के बाद ना सबके घर पे कुछ इस तरीके से फूलों की माला, हार और पूजा के कुछ फूल इकट्ठा हो ही जाते हैं। और ज़्यादातर लोग इन्हें क्या करते हैं कि उठाते हैं और इसको फेंक देते हैं। बट इसको फेंकना कहीं से भी समझदारी नहीं है। तो चलिए आज मैं बताऊंगी इन सारे फूल को रीयूज़ कैसे करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास ना कुछ सूखे हुए फूलों की माला है जो कि हम इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी जो मैंने आपको फूल दिखाया वो तो अभी कच्चा है, मतलब वो यूज़ में नहीं आएगा, सूखा हुआ ही फूल यहाँ पे चाहिए होगा। तो ये माला हमारे पास काफ़ी लंबे टाइम से, मतलब 1 महीना इसको हो गया है और ये बहुत अच्छी तरीके से सूख गया है। तो जितने भी इसके फूल हैं ना उसको धागे से अलग कर लेना है। तो आप ना जितनी भी क्वांटिटी बनानी होगी आपको, आप उसके अकॉर्डिंग फूल ले सकते हैं। थोड़ी बनानी है, मतलब आपको अगर देखना है बना करके कि ये जलता है कि नहीं जलता, या फिर अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो थोड़ा सा बना करके आप देखिएगा। जब आपका एकदम बढ़िया रिजल्ट होगा तब आप ढेर सारा बना करके रख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज़ें ऑर्गेनिक होती हैं। इसमें कोई भी चीज़ हम ऐसी नहीं डाल रहे हैं जो कि सेहत के लिए बेकार होगी, और इन फूलों का अच्छी तरीके से हम रीयूज़ भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे माला को तोड़ करके कुछ इस तरीके से इकट्ठा कर लिया है। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं कपूर ले ली हूँ ढेर सारा, मतलब 5 से 6 कपूर हमने लिया है, क्योंकि जब कपूर जलेगा ना तो ही इसको जला पाएगा। तो अभी मैं एक दिए में भी डाल करके आपको दिखा रही हूँ। और ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसे बनाना है तो इसमें फूल तो चाहिए ही चाहिए सूखा हुआ, इसके साथ गोबर का पाउडर, लकड़ी का बुरादा, कपूर और गुलाब जल, ये सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में डाल करके अच्छी तरीके से पीस लीजिएगा और फिर इसको कटोरी नुमा बना करके सुखा लीजिए, और उसको आप अपने घर में जला सकते हैं। तो ये दोनों तरीके बहुत ईजी हैं। मैंने तो एकदम सिंपल तरीका बताया है, जैसे कि आपके पास ढेर सारा फूल इकट्ठा हो गया है तो आप इस तरीके से अपने घर में ना इसकी धुनी दे सकते हैं, मतलब धुएं को आप पूरे घर में घुमा दीजिए, मच्छर मक्खी भी दूर हो जाएंगे और जो फूलों की खुशबू है वो आपके पूरे घर में फैल जाएगी। आप इसे ज़रूर करके देखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारे पास ना बहुत बार ऐसा होता है कि इस तरीके के कुशन फिलर होते हैं। अब देखिए इसको, अगर आपके पास कुशन कवर है तो आप डाल सकते हैं। 2 से 3 अगर आपके पास सेट है तो आप बारी बारी से एक को धुला तो एक को डाल दिया। बट कई बार ऐसा होता है ना कि हम एक ही चीज़ को देख करके बोर हो जाते हैं। अब हमारे पास बेडशीट होती हैं, बेडशीट के साथ 2 पिलो कवर तो आते ही आते हैं। बेडशीट फट जाती है लेकिन पिलो कवर तो बिल्कुल नहीं फटते, वो एकदम एज इट इज़ नए के नए होते हैं, उनको फेंकने का भी मन नहीं करता। तो इसको ना आप रीयूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पे देख लीजिए। आपको एक बड़ी वाली पिलो कवर लेना है। इसके अंदर इस तरीके से इस कुशन को डाल दीजिएगा। डालने के बाद ये जो ऊपर का पार्ट बच रहा है एक्स्ट्रा फैब्रिक, उसको अंदर के साइड में बढ़िया तरीके से टक करना है, मतलब टाइट आपको टक करना है। जैसे ही आप इसे टक करेंगे आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाता है। बिल्कुल नहीं लगता कि आपने ये जो लंबी वाली या फिर बड़ी वाली जो पिलो होती हैं, पिलो कवर होता है, उसको आप यहाँ पे अपने कुशन कवर में के तौर पे इस्तेमाल किया है। देखिए आप खुद देख सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा परमानेंट बनाना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा सिलाई लगा दीजिए, या फिर आप हाथ से भी स्टिचिंग कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे बटन भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छा रीयूज़ का तरीका है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो देखिए मेरे पास ढेर सारा हैंगर है। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि भला हैंगर का क्या ही करने वाली हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि अभी जो सर्दी का मौसम आ रहा है ना, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब धूप नहीं होती है तो कपड़े सुखाने की होती है। अब आपके पास अगर हैंगर कम है या फिर जगह नहीं है कपड़े सुखाने के लिए, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको 3-4 हैंगर चाहिए। इस तरीके के पतले वाले रबड़ बैंड्स भी चाहिए।
आपके पास ढेर सारे हैं, आप एक हैंगर में, दो हैंगर में लगा करके और इस तरीके से आप फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 3 था, तो मैंने तीनों को इस तरीके से लगा दिया है। आपके पास ज़्यादा हो तो आप जहाँ जहाँ गैप है ना, वहाँ वहाँ भी लगा सकते हैं। अब देखिए ये एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन करके तैयार है। जो हमने लूप बनाया है ना, उसके अंदर इन सारे हैंगरों को टांग देना है। और टांगना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और कपड़े भी टांग करके दिखाऊंगी। तो यहाँ तक अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक करिए, और हमारे मोटिवेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि हम इसी तरीके के बहुत सारे वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं हमेशा। और यहाँ पे देखिए मैं आपको हैंगर के अंदर कपड़े भी टांग करके दिखा रही हूँ। आपके ढेर सारे कपड़े एक ही जगह पे सूख जाएंगे, चाहे सर्दी का मौसम हो या फिर बरसात का मौसम हो। आप इस टिप को ज़रूर ट्राई करिएगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे मेरे पास हैंगर एक और है, और ये दूसरी टिप है। आपके पास कोई भी पुराना सॉक्स पड़ा है तो आप उसे भी मत फेंकिए, उसको संभाल करके किसी भी पॉलीथिन में रख दीजिए, और उसको कुछ इस तरीके से रीयूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने हैंगर के ऊपर ये सॉक्स को लगा दिया है। लगाने के बाद हम इससे ना क्लीनिंग करेंगे। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा ये वाली टिप, बट मेरे को ऐसा लगता था कि शायद ये काम नहीं करता। बट मैंने जब इसको यूज़ किया ना तो मुझे लगा कि हाँ सच में ये काम करता है। इस वजह से मैंने कहा कि आपके साथ भी इसे शेयर करते हैं। तो देखिए हमारा जो फ्रिज होता है या फिर कोई भी कंजस्टेड एरिया जहाँ पे आपका झाड़ू, आपका पोछा नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ पे नीचे बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, जाले हो जाते हैं। तो इसको साफ़ करने के लिए ये जो टूल है ना हैंगर वाला, बहुत ज़्यादा काम का है। देखिए क्योंकि कंजेस्टेड जगह में ना या तो बाल फंसते हैं या फिर जाले वगैरह इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनको ये सॉक्स बहुत अच्छी तरीके से निकाल देता है। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ना जो गैस स्टोव होता है उसमें या तो फ्लेम उसकी कम जलने लगती है, या फिर कहीं कहीं जलती है, कहीं कहीं जलती ही नहीं है। तो गैस स्टोव के साथ ऐसी प्रॉब्लम ना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसको आप ना ठीक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपने देखा होगा कि जहाँ पे बर्नर लगा होता है ना, वहाँ पे ढेर सारी गंदगी इकट्ठा हो जाती है, या फिर कुछ भी हमने खाना बनाया, गिर गया, जल गया, तो जलने के बाद वो ना चिपक जाता है। तो इस तरीके से आपको ना इसे साफ़ करना है। तो यहाँ पे देखिए लोहे के, पहले तो हमने इसको पेचकस से साफ़ किया, इसके बाद हमने इसको फिर ब्रश से हटा करके फिर ये लोहे वाले ब्रश का इस्तेमाल किया। ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। देखिए पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे ये ब्रश इतनी अच्छी तरीके से जितना भी इसके अंदर जंक लगा था या फिर जो भी गंदगी इकट्ठा हो रखी थी उसको बहुत बढ़िया तरीके से ये साफ़ कर देता है। आप खुद देख सकते हैं, मैं कपड़े के साथ इसको साफ़ करके दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा गंदगी है। अब देखिए आपका जो स्टोव है ना, बहुत बढ़िया तरीके से जलेगा, और बिल्कुल भी इसकी आंच जो है ना वो इधर उधर नहीं निकलेगी, या फिर अगर ब्लॉकेज है तो वो भी बिल्कुल अच्छी तरीके से खुल जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए जब कभी भी हम लोग कुछ भी जैसे पोहा बनाते हैं या फिर कोई ऐसी रेसिपी जिसमें हम करी लीव्स का इस्तेमाल करते हैं, करी लीव्स ना बहुत ज़्यादा फटकती है, और कभी कभी तो मतलब जला भी देती है, इतनी तेज़ फटकती है। तो इसके लिए क्या करना है कि आप ना जो भी तड़का डालना है डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको इसमें नमक ज़रूर ऐड करना है। नमक ऐड करने से पता है क्या है, जो इसका तड़कता है ना जो, ये थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब हमने तो एक साथ डाल दिया तो ये इसमें पानी भी थोड़ा था, तो इस वजह से ये ज़्यादा फटका। बट मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया भी है और करके भी देखा है, नमक डालने से काफ़ी फर्क पड़ता है। चलिए आप बढ़ते हैं अगली टिप। देखिए ये जो एक टूल है, मतलब जो लोग सिलाई करते होंगे ना उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, और जिनको नहीं पता है ना ये टिप सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जिनको पता है ये उनके लिए नहीं है। क्योंकि जब मैंने भी इसे पहली बार ट्राई किया ना तो मेरे को समझ नहीं आया कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। बट जब मैंने इसको अच्छा, इसको यूज़ करने से पहले मेरे को यूट्यूब देखना पड़ा, फिर मेरे को समझ आया कि अच्छा ये ऐसे वर्क करता है। तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसको फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे होंगे, तो उनके लिए ये टिप है। एक्चुअली ये क्या है कि सिलाई खोलने का एक टूल है। हम कई बार निडल से खोलते हैं ना, सुई से हम लगे रहते हैं घंटों घंटों, कोई भी चीज़ खोलना होता है तो सिलाई वगैरह। तो
इस टूल की हेल्प से आप बहुत जल्दी जितनी भी आपकी रॉन्ग सिलाई होती है ना उसको खोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो जीन्स है ना इसकी सिलाई थोड़ी सी ऊंची लग गई है, इसको खोलना था। तो ये जो टूल है ना काफ़ी मेरी हेल्प की, और इसके साथ बहुत अच्छी तरीके से और जल्दी जल्दी काम हो जाता है। मतलब अगर आपको 5 मिनट लग रहे हैं ना किसी चीज़ को इस तरीके से सिलाई को ओपन करने में, आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगे। 2 से 3 मिनट भी मैंने ज़्यादा बोल दिया। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको कटिंग करते हैं धागे को। जैसे ही आप इसके अंदर लगा करके आगे की तरफ पुश करेंगे ना, इसके अंदर ब्लेड होता है जो ये रेड कलर का दिख रहा है ना, और जो इसका नुकीला पार्ट है उसके बीच में ब्लेड होता है। तो जैसे ही आप इसको इसके अंदर डाल करके सरकाएंगे तो ये ब्लेड धागे को काटता है, और इस तरीके से सिलाई बहुत ही ज़्यादा स्मूथ तरीके से कटती चली जाती है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा काम का टूल है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सिलाई खोलनी पड़ती है। तो आप इसको ज़रूर ख़रीदिए। अगर आप सिलाई वाली किट ख़रीदते हैं ना तो उसके साथ भी ये आता है, तो आपके घर में ये होना चाहिए। कैसी लगी आपको ये तो बताइएगा, और अपने जितना भी आपके पास एक्सपीरियंस है वो हमसे ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो तो वो भी बता सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए हम सबके घर में काजू किशमिश बादाम जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं खूब होंगे, क्योंकि अभी दिवाली गई है। दिवाली पे मैक्सिमम लोग इस तरीके के ड्राई फ्रूट्स के डब्बे वगैरह देते हैं। मेरे पास भी था, तो मुझे लगा कि चलिए अब एक साथ तो खाया नहीं जाता, अगर आप इसको लड्डू बना लिए तब तो आप खा सकते हैं। मतलब वो सही रहता है, ख़राब नहीं होता। अगर आप लड्डू नहीं बनाना चाहते तो अल्टीमेटली इसको आप डब्बे में पैक करेंगे और रखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि खाया नहीं जाता, और ये ड्राई फ्रूट्स ख़राब हो जाते हैं। तो इनको बचाने के लिए आप इस तरीके से हरी वाली इलायची लौंग इसके अंदर डाल करके और फिर आप इसको डब्बे में पैक करके रखिए। यकीन मानिए 6 महीने तक ये ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और सर्दियां आ रही हैं, खूब खाइए, क्योंकि ये सर्दियों में खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए हमने इसके अंदर डाल दिया, और डालने के बाद मैं इसको पैक करूँगी डब्बे में। तो ये टिप भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा काम की है, इसे भी ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए हमने ड्राई फ्रूट्स की बात कर ली, अब बात करते हैं पोहा, क्योंकि सर्दी में पोहा खाया जाता है। तो ये समझ लीजिए कि हफ्ते में 3 से 4 दिन हमारे घर में ब्रेकफास्ट यही होता है, क्योंकि हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, सब बहुत ही शौक से खाते हैं। तो इसमें होता है ये है कि आपने देखा होगा कि जब पोहा थोड़े दिन का हो जाता है ना तो उसके अंदर छोटे छोटे से कीड़े लग जाते हैं। मतलब एकदम येलो येलो से होते हैं, बहुत ही बारीक बारीक से। अगर आपने इसको ध्यान से बनाया नहीं ना, आपने इसको छाना नहीं, तो आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इनको ख़राब होने से बचाने के लिए इस तरीके से आप तेज पत्ता और कुछ साबुत लाल मिर्च के डाल सकते हैं। ये भी इसको काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करता है और आपका पोहा ख़राब नहीं होता है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप के तरफ। तो सर्दी तो आ गई है, लेकिन फिर भी मच्छर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, अभी भी हमारे घर में तो हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है ना, तो यहाँ पे मच्छर रहते ही रहते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि जो भी आप मतलब आपके घर पे मॉस्किटो अगरबत्ती नहीं है तो आप नॉर्मल अगरबत्ती लेकर के उसके ऊपर काला हिट डाल दीजिए। और काला हिट भी ऐसे मक्खी मच्छरों के लिए ही होता है, तो आप इसको अच्छी तरीके से भिगा दीजिए। भिगाने के बाद ना आपको इसे जलाना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो नॉर्मल अगरबत्ती है ना वो बिल्कुल मतलब मॉस्किटो अगरबत्ती की तरह काम करेगी, और इससे जो धुआं निकलेगा उससे मक्खी मच्छर एकदम दूर भागेंगे। जैसे आपको सोना है तो शाम के टाइम पे आप अपने रूम में जला करके छोड़ दीजिए, और जब आपको सोना होगा तब अपने सारे घर के खिड़की दरवाजे खोल दीजिए, सारे मच्छर निकल जाएंगे, फिर आप एकदम सुकून की नींद सो सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए ये टिप हमारे प्लांट्स के लिए है। आप एक बड़े से भगोने में पानी ले लीजिए और उसमें डाल दीजिए 1 मुट्ठी के आसपास गेहूं का आटा। जी हाँ, यहाँ पे गेहूं का आटा डालना है, और इसे डालने के बाद आप इसे बढ़िया से मिलाइएगा। मतलब जितने भी इसके फुटके हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, पानी के अंदर अच्छी तरीके से ये घुल जाना चाहिए। घुलने के बाद इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है, देखिए घुल जाए तो आप इसको 3 दिन के लिए रखिएगा।
ठीक है, आप 3 दिन तक इसको ढक कर के रखिएगा। 3 दिन रखने से ये होगा कि इसके अंदर फर्मेंटेशन होगा, जो कि आपके प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। वो उनकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। अगर फूल वाले पौधे हैं तो उसमें फूल भी आएगा, और उनकी जो हेल्थ है ना उसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव करेगा। तो ये टिप बहुत ज़्यादा यूनिक है। आप इसे ज़रूर यूज़ करके या फिर ट्राई करके देखिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने कमेंट छोड़िएगा, ताकि मैं उसको देख करके और ये अंदाज़ा लगा सकूं कि हाँ, मेरी टिप बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है और आप लोग इस्तेमाल भी करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।